क्या हुआ बा? आप मनी मन खुद को ही जोक सुना के अकेले अकेले क्यों हंस रही है? मुझे भी जोक सुनाइए ना। अरे अपनी पारुल है ना, वो कहती है कि वो सोनाली को डांस में हराएगी। वो बात तो ठीक है बा, पर अब मुझे जोक सुनाइए ना। अरे बेवकूफ, यही जोक है। सोनाली सचमुच बहुत अच्छा डांस करती है। इंटरनेशनल डांसर के पास ट्रेनिंग ली है उसने, और मुंबई के बड़े बड़े डांस मास्टर उसे मेन डांसर के तौर पर बुलाते हैं। और कहा अपनी पारुल, जिसे ठीक से चलना भी नहीं आता है, वो सोनाली को हराएगी। अरे सोनाली तो एक पैर से नाचकर भी धज्जियां उड़ा देगी पारुल के आत्मविश्वास की। अपना ही नाम खराब करेगी पारुल। बेटा, पैर की हालत खराब हो जाएगी अगर इस हालत में डांस करोगी तो। आपको मेरे पैर की फिक्र है या फिर पारुल के हारने? सोनाली, हाँ, वरना जब मैंने चैलेंज की बात की थी तो जसूबेन चुप क्यों थी? तुम्हारे पैर के बारे में सोचकर चुप थी। हमारी जस्सूबेन खुद से पहले सबके बारे में सोचती है सोनाली, और जो दिल में होता है वही उनकी जुबान पर होता है। वो तो मैं भी करती हूँ, जो दिल में होता है वही बोलती हूँ। तो तुम तो मुझे नकचड़ी कहती हो। खैर, नाउ आई डोंट केयर। पर जसूबेन, अगर आपको मेरे पैर की फिक्र है तो मत कीजिए। अगर उसे 1 महीने बाद भी ठीक नहीं होना होगा तो वो नहीं होगा। थैंक्स टू योर फैमिली। सोनाली तुम, पर जसूबेन, अगर आपको फिक्र करनी ही है तो पारुल की कीजिए, क्योंकि उसने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। सबके सामने नाक कट जाएगी उसकी। सोनाली, बेटा मैं तुम्हें बता दूं, पारुल बहुत अच्छी डांसर है। आप मुझे डरा रही हैं। सिर्फ बता रही हूँ, पारुल अव्वल डांसर है। तो इसका फैसला सबके सामने होने दीजिए ना। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो अब मुझे भी मंजूर है। लेकिन बेटा एक बात बता देती हूँ, मेरी परिवार की वजह से तुम्हारे पैर को तो ठेस पहुंची है, अब स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचेगी, क्योंकि पारुल बहुत अच्छी डांसर है। पारुल, ये ले जूस पी ले। अरे आप रुक क्यों गए? दुकान पर जाइए वरना लेट हो जाएंगे। मैं आज छुट्टी ले लूं? क्यों? पारुल की मदद करने के लिए। आप इसकी क्या मदद करेंगे? मुझे 1-2 स्टेप्स आते हैं। तुम ये पकड़ो, पकड़ो गीता। पारुल, पारुल देखो, मुझे 1-2 बहुत अच्छे स्टेप्स आते हैं। हाँ? तुम वैसे ही करोगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? देखो। हाँ, दिखाओ। या बल्लाहू या बल्ला, या बल्लाहू या बल्ला। हाँ बराबर है, हाँ? बराबर है। थोड़ा थोड़ा और ऊपर करना पैर को। या बल्लाहू या बल्ला। राजू भाई, बस पारुल को आपको मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, आप काम पर जाइए, जब जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। तो जरूरत पड़े ना तो फोन कर देना, मैं फोन पे स्टेप सिखा दूंगा। हाँ ठीक है, आप जाइए काम पर, वरना बस मिस हो जाएगी। हाँ, लेकिन तुम समझ गई ना स्टेप, तुम सिखा देना। हाँ? हाँ। कॉपी कैट। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। ये ले, अपनी प्रैक्टिस जारी रख। प्रैक्टिस हो कहाँ रही है भाभी? मैं एक स्टेप सीखने जाती हूँ तो गाना ही आगे चला जाता है और फिर कोई दूसरा ही गाना शुरू हो जाता है, और बाकी आधे गाने में तो वो सिंगर खुद ही यूं यूं करता हुआ बीच में आ जाता है। तो तू ये स्टेप्स कॉपी क्यों कर रही है? अपने ओरिजिनल स्टेप्स क्रिएट करना। टाइम कहाँ है ओरिजिनल स्टेप क्रिएट करने का भाभी? हाँ, टाइम भी नहीं है और हैसियत भी नहीं है तेरी पारुल। यहाँ थोड़ा डांस कर लिया और घर वालों ने तारीफ कर दी तो तेरे दिमाग में हवा भर गई कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ। सब हवा निकल जाएगी, अपने साथ साथ जसूबेन की भी नाक कटवाएगी तू। हरगिज नहीं, नाक कटेगी सोनाली की। अरे जाओ जाओ, डकारने की ताकत नहीं और तोपची की नौकरी के लिए नाम लिखाने चले। बड़ी माँ, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। हाँ पारुल भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए डांस सीखने की डीवीडी लेकर आए हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप डांस सीखने के लेसन है और आप तो यूं सीख जाएंगी। चल लगा लगा, जल्दी लगा।
बड़ी माँ, सोनाली को तो हम मुंह तोड़ जवाब देकर रहेंगे, है ना पारुल भाभी? यस यस मम्मी डीवीडी लगा दी। ऑन करो। चार दाहिने अभिमान या अहंकार। इनडायरेक्टली मुझे सुना रहे हो? तुझे तो डायरेक्टली मुंह पे सुनाता हूँ कि तुझे ईगो है। ईगो नहीं है ये, तो क्या है? मैं बस उन लोगों को चुप कराना चाहती हूँ। जो किया है उन लोगों ने मेरे साथ, वो उसके लिए जसूबेन और सबने सॉरी कहा है ना, इस बार सबने सॉरी कहा है। लेकिन तुम्हारा ईगो इतना बड़ा है ना कि तुम अपना काम करो ना। क्रॉसवर्ड भर रहे हो ना, भरो चुपचाप। मुझे मेरा काम करने दो, ओके? जहन्नुम में जाओ। व्हाट? क्रॉसवर्ड में पूछा है गो टू हेल का हिंदी क्या है। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ, तुम जानबूझ के सोनाली तुम ठीक हो? या थैंक्स। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? ये देखने कि मुझे डांस आता है या नहीं? हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो मैं सूर्य दिन आया था। What? स्प्रे देने आया था। परफ्यूम है। स्प्रे है। मेरे जिम में किसी को मसल इंजरी होती है तो उसे लगा देता हूँ, तो उसे राहत मिल जाती है। देसी स्प्रे? नहीं, वो इम्पोर्ट है, वो इम्पोर्टेड है, जर्मनी का नहीं, फ्रांस का। वो वही आसपास कहीं का है। आप लगाइएगा, आराम मिलेगा। एक मिनट, ये कोई नई चाल तो नहीं है ना मुझे सताने की? नहीं, आप कहें तो पहले मैं अपने ऊपर स्प्रे करके दिखाता हूँ, फिर नो, आप... इट्स फाइन। तुम जिम चलाते हो? मतलब अखाड़ा टाइप्स? नहीं, फुली इक्विप्ड जिम है। कोई भा जाना, आंखें चार होना। शौकिया तौर पे जिम करते हो? नहीं, मैंने नेशनल फिटनेस एकेडमी से एक कोर्स किया है। हो, थैंक गॉड। यहाँ पर कोई तो सिविलाइज्ड है। नेशनल फिटनेस एकेडमी से कोर्स किया है तुमने? हाँ, तुम्हें अगर सर्टिफिकेट देखने हैं तो मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे ये स्प्रे लगा के दो। आई डोंट नो कितना लगाना है। I'll show. राम मिलाए जोड़ी। अब 5 मिनट आराम लपेट के रखना, गरम मिलेगा तो टावल हो जाएगा। व्हाट? मेरा मतलब है कि टावल लपेट के रखना, गर्माहट मिलेगी तो आराम मिल जाएगा। थैंक्स। मेंशन नोट। माय गुडनेस, नेशनल फिटनेस एकेडमी कहा था तो मुझे उम्मीद थी कि तुम थोड़े सिविलाइज्ड होंगे। मेंशन नोट नहीं, से वेलकम। वेलकम।
वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दीपिका की बहन सोनाली ने पारुल को डांस कंपटीशन के लिए चैलेंज किया है। तो वो डांस कंपटीशन अभी कुछ ही क्षणों में आरंभ होने वाला है और उसकी निष्पक्ष जजमेंट देंगे जसुबेन और बाबा। 1 मिनट। सोनाली, अगर तुम्हें जस्सूबेन के जज होने पर कोई प्रॉब्लम है तो से नाउ, हारने के बाद नॉट से एनी। हार जीत का फैसला तो डांस के बाद होगा, पर मैं जसूबेन से कुछ कहना चाहती हूँ। जसूबेन, आई एम सॉरी। मैंने आप पे जो भी इल्जाम लगाए उन्हें मैं वापस लेती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भी फैसला करेंगी वो फेयर होगा। आप सही फैसला करेंगी। ए चलो चलो, अब कंपटीशन चालू करो। पारुल को बुलाओ। ए पारुल, आ गई। चलो चलो चलो, मैं तैयार हूँ। पारुल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा जब सब बैठे हो तब साड़ी पहन के आया करो। ये क्या है, सलवार कमीज पहन के आ गई। जयेश, अरे तो गुस्से क्यों हो रहा है जयेश? सलवार कमीज भी भारतीय पोशाक ही है। जयेश, उसे मैंने कहा है। चलिए चलिए, अब दोनों प्रतिस्पर्धी मौजूद हैं तो डांस कंपटीशन आरंभ करते हैं। पहले वेस्टर्न म्यूजिक से शुरू होगा और फिर दोनों नृत्य करना आरंभ करेंगे, जिसके स्टेप्स, नजाकत, भाव भंगिमाएं अच्छी होंगी और जो अंत तक बिना रुके नृत्य कर सकेगा वही विजेता घोषित होगा। तो पारुल और सोनाली शुरू करें। तो डांस कंपटीशन शुरू होता है अब। चांद
सोनाली, तुम ठीक तो हो? या थैंक्स। अब बोलिए फेयर जसूबेन। फैसला तो मैं इन सबको पूछूंगी। बताइए, तुम सबको अपने दिल की बात बतानी है और सच बताना है कि दोनों में से किसने अच्छा डांस किया। सोनाली। 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 पारुल। दीपिका, सच बोलना है। सच्ची बोल रही हूँ, मुझे पारुल का डांस ही अच्छा लगा। आप सब मेरे घर वाले, तो मेरा नाम बोलिए ना। ए चुप कर बेवकूफ, अब बचपना करके ज्यादा नाक मत कटवा। सोनाली तुझसे बेहतर थी। सोनाली बेहतर थी, सही बात है। सबने अपना फैसला सुना दिया जसूबेन। आपका दिल क्या कहता है? पारुल, पारुल मेरी पूरी बात सुन ले। सोनाली ने सचमुच तुझसे अच्छा डांस किया। कंपटीशन की विनर सोनाली। थैंक यू एंड सॉरी जसूबेन, स्वाभिमान तो आपका घायल हो गया। हुआ कि नहीं, सच बोलिए। हुआ। तो अब आप एक्सेप्ट करती हैं कि आपकी सारी बहुएं बहन जी टाइप। सोनाली। मैं मानती हूं मेरी बहुएं थोड़ी बहन जी टाइप हैं और उन्हें ऐसे ही रहना चाहिए। हम स्मॉल टाउनर्स को तुम बड़े शहर वालों को चैलेंज करना ही नहीं चाहिए। पिनाकिन जी। क्या है ये? उसी डांस कंपटीशन के फॉर्म जिसमें तुम हिस्सा लेने वाली हो। अब मेरी बहुएं भी उसी कंपटीशन में हिस्सा लेगी। Wow, you are mind-blowingly encouraging mother-in-law. अपनी एक बहू की घर में सबके सामने बेइज्जती हुई, तो अपनी सारी बहुओं की दुनिया भर के सामने बेइज्जती कराना चाहती हैं आप? बेटा, अगर हार जाना बेइज्जती होता तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जगह उन कायर अंग्रेजों की जय जयकार होती। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते हार गई, लेकिन मिसाल हमेशा उन्हीं की दी जाती है। पराजय का अर्थ हमेशा बेइज्जती और निर्लज्जता नहीं होता, और विजय का अर्थ हमेशा शौर्य नहीं होता। Jasuben, you are a fabulous talker. I mean, the way you talk. Beta, it's not the way I talk, but what I talk that my family pays attention to. But unfortunately, you seem to be interested in only the way. Now my daughters and daughters-in-law will teach you what part of my talk consists of, Sonali. Are you all ready? अब हम स्मॉल टाउनर्स और तुम बड़े शहर वाले एक मंच पर फिर से मिलेंगे। जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। अब देखना यह है कि हम हमारी पहली ट्रॉफी जीतते हैं या तुम हैट्रिक करती हो। ये जसूबेन का चैलेंज है।